तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स कवर करने वाला हूं जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, इन स्टॉक्स में हम फंस चुके हैं, स्टॉक रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं, क्या इन स्टॉक्स में हमें करना चाहिए। तो क्या इन स्टॉक्स में आपको डिप पर बाय करना चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए, या ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे आपको निकलने के बारे में सोचना चाहिए। सारी चीजों पे आज हम इन स्टॉक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक जो यहाँ पर कवर हो रहा है वो है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, यानी कि बर्गर किंग के ब्रांड से जो कंपनी यहाँ पर इंडिया में रेस्टोरेंट चला रही है, इंटरनेशनल QSR चेन है जो इंडिया में यहाँ पर रेस्टोरेंट चला रही है। इसके शेयर पे अगर आप देखेंगे एक लगातार वन साइडेड गिरावट शेयर में देखने को मिली है। 3 साल में आप देखेंगे तो लगभग 50% करेक्शन आ चुकी है। 150-200 रुपए के आसपास इसका शेयर गया था, अभी 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका शेयर। अभी अगर आप इसके रीसेंट रिजल्ट्स देखेंगे, जो दिसंबर में रिजल्ट्स आए थे, तो इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी। अगर आप देखेंगे लॉसेस इसके लगातार कम हो रहे हैं। 51 करोड़ से लॉस गिर के अभी 40 करोड़ के आसपास यहां पर रह गए हैं। ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो सेल्स इसकी लगातार इंडिया में बढ़ चुकी है, 1000 करोड़ से 2300 करोड़ के आसपास आ चुकी है, और लॉसेस भी यहां पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो यहां पर जो हम सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, 100 रुपए के आसपास यहां पर सपोर्ट लेवल इसके रहे थे। जो प्रीवियस अगर हम 1 साल के चार्ट यहां पर देखते हैं तो 1 साल में लगभग 110 रुपए के आसपास के इसके सपोर्ट लेवल्स थे। अब वो 110 रुपए के सपोर्ट लेवल्स को तोड़ के ये अभी 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आता है, जो इसका 52 वीक लो रहा है, जो इसका अभी तक का लो रहा है, वो है 90 रुपीज। तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि यहां से जो गिरावट है वो 90 रुपीज तक इसकी जा सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल्स में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसी बैड न्यूज इस शेयर को लेकर नहीं आई है कि आपको डरने की जरूरत है। ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर में ही अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही है कि कंजम्पशन जो इंडिया में है वो वहां स्टेबिलिटी होती हुई नजर आ रही है, और वो इंपैक्ट इस शेयर पे भी आपको देखने को मिल रहा है। इसी सेक्टर में दूसरी कंपनी है जिसपे लोगों के सवाल आ रहे थे, बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। यहां पर भी आप देखेंगे तो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास यहां पर चल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं गिरावट देखने को मिली है, लगभग 650 रुपए के आसपास इसमें सपोर्ट था। वो सपोर्ट तोड़ के अब ये शेयर लगभग 500 रुपए के आसपास ये शेयर यहां पर जा चुका है। यहां पर भी रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स में आप देखेंगे सेल्स में इंप्रूवमेंट है, और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं तो प्रॉफिट में भी यहां पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। लॉसेस थे 12 करोड़ के सितंबर क्वार्टर में, जो 5 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो कंपनी ने डिसीजन लिया था कि वो अपने जो लॉस मेकिंग जितने भी इनके रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको बंद करके फोकस करेंगे कुछ रेस्टोरेंट्स पे टियर 1 सिटीज में, जहां पर अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है। अब यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या आपको अभी इस पे बाय करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे चला जाता है तो वो एक फॉलिंग नाइफ की तरह हो जाता है। वहां से वो शेयर कहां जाके रुकेगा ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपको इस वक्त ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। या तो नीचे लेवल पे जाके कहीं सपोर्ट बनाएगा तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, या ऊपर आकर फिर से ही अपने जो 600 के लेवल्स हैं उस पे टिकता है तब इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में ही दिक्कतें हैं, इसलिए गिरावट देखने को मिल रही है। सिमिलरली दिव्यानी इंटरनेशनल में भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए, जितने भी लोगों के सवाल आ रहे हैं इन कंपनीज पे, अलग अलग कंपनीज अलग अलग हैं लेकिन सेक्टर सेम है। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुका है। 150 रुपए का लास्ट यहां पर सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा। 150 रुपए से नीचे जाता है तो फिर यहां पर कितनी नीचे जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये 150 रुपए का लास्ट सपोर्ट लेवल है, इस तक वेट करिए। लेट्स सी कि ये 150 रुपए पे अपना सपोर्ट बना पाता है नहीं बना पाता है 140 से 150 रुपए के लेवल्स पे। यहां पर अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स जो थे रिसेंटली वो अच्छे नहीं आए थे, प्रॉफिट में गिरावट आ गई थी, सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी, लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आ गई थी, इसलिए शेयर में नेगेटिविटी है। तो ये जितने भी शेयर्स आप देखेंगे कंजम्पशन सेक्टर से रिलेटेड ये शेयर्स हैं जिनमें ये गिरावट वन साइडेड इस वक्त देखने को मिल रही है। क्या इसका मतलब ये है कि ये शेयर्स खराब है? शेयर्स डेफिनेटली अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन जब तक ये अपने सपोर्ट पे नहीं आते तब तक आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कोई शेयर अगर फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे जा रहा है तो बीच में आपको ट्राई नहीं करना है उन शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बारे में। अब
सिमिलरली जुबिलेंट फूड्स भी अगर आप देखेंगे, ये भी कंजम्पशन सेक्टर का शेयर है। यहां पर भी आप देखेंगे ये शेयर भी लगभग 52 वीक लो के आसपास यहां पर आ चुका है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर ये जो लेवल्स है 420 450 के लेवल्स है, ये लास्ट सपोर्ट का काम इसके करने वाले हैं। वैल्यूएशंस देखेंगे तो वैल्यूएशंस यहां पर इसकी थोड़ी हायर साइड पे है, क्योंकि यहां पर भी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं। वही सेम है, देखिए जैसे हमने केमिकल सेक्टर, आईटी सेक्टर के टाइम पे बात की थी, वैसा ही यहां पर इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है। इनहेरेंटली इन कंपनीज में कुछ खराब नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको डरने की जरूरत है। ये सेक्टर ही खराब है। मैंने 4 कंपनीज आपको सेम सेक्टर की दिखा दी है। ये सेक्टर में ही अभी प्रॉब्लम चल रही है, कंजम्पशन उतने लेवल पे ग्रोथ नहीं आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो अर्बन जो पॉपुलेशन है वहां पर एक कंसोलिडेशन होने लगी है कंजम्पशन की, और रूरल कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है। इस वजह से कंजम्पशन सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उनमें गिरावट है। तो आपको ये समझना है यहां पर कि आपको डरने की जरूरत नहीं है इन कंपनीज में। आपको सिर्फ पेशेंस के साथ इन्वेस्ट कर रखना है। जब ये सपोर्ट लेवल पे आए तो इन्वेस्ट करना है। हर 10% पे स्टॉक में एवरेज नहीं करना है, सपोर्ट लेवल्स पे एवरेज करना है। सपोर्ट तोड़ के शेयर नीचे जाता है तो वेट करना है उसका नेक्स्ट सपोर्ट फॉर्म करने का, बेस फॉर्म करने का। ये चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सिमिलरली कैंपस एक्टिववेयर पे भी काफी लोगों के सवाल आ रहे थे, तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे, यहां पर भी शेयर वन साइडेड गिरावट दिखा रहा है। 52 वीक लो के आसपास ये शेयर आ चुका है। यहां पर 250 पे शेयर ने सपोर्ट बनाया था, उससे पहले 288 लेवल्स पे सपोर्ट बनाया था। उसके बाद अब वन साइडेड गिरावट इस शेयर में देखने को मिल रही है, और एक वन साइडेड यहां पर आप देखेंगे फॉलिंग नाइफ की तरह ही नीचे जा रहा है। अब यहां पर भी मैं अगेन आपको यही चीज बोलूंगा, अगर शेयर वन साइडेड नीचे जा रहा है तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वेट करना है कि वो कब स्टेबल होगा, कब वहां पर कंसोलिडेशन इसके शेयर प्राइस में होने लगेगी, तब आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना। और दूसरा, सेक्टर में इंप्रूवमेंट कब आती है उस ट्रिगर को भी आपको यहां पर नोट करना है। यहां पर आप देखेंगे शेयर में डेफिनेटली अच्छी सेल्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन जो सेक्टर के सेगमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, वो नेगेटिव है। सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे रिलैक्सो फुटवेयर, यहां पर भी आप देखेंगे लगभग ये अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहा है ये शेयर भी। यहां पर भी आप देखेंगे पर जो स्टेबिलिटी है वो देखने को मिल रही है सेल्स और नेट प्रॉफिट में। तो ये भी एक तरीके से कंजम्पशन सेक्टर के शेयर्स हैं, यहां पर भी आपको सिमिलर चीज देखने को मिल रही है। तो ये शेयर्स में भी पेशेंस रखने की जरूरत है। देखिए होता क्या है, जो प्राइस टू अर्निंग 100 के आसपास हो जाती है, और ये सारे ही शेयर्स देखेंगे, दिव्यानी इंटरनेशनल 131 की प्राइस टू अर्निंग है, जुबिलेंट फूडवर्क्स देखेंगे यहां पर 134 की है, रिलैक्सो फुटवेयर 100 की है, कैंपस में 82 की है। तो जब इतनी ज्यादा स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग्स हो जाती हैं और शेयर में आपको ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं देखने को मिलती, तो यही हाल आपको इन शेयर्स में देखने को मिलता है। ये हमने पीछे अभी कुछ टाइम पहले यहां पर एवेन्यू सुपरमार्ट्स में देखा था, वहां पर रिकवरी हो गई, लेकिन अभी इन शेयर्स में रिकवरी नहीं हुई है। तो पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। फंडामेंटली ये शेयर्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन सेक्टर की प्रॉब्लम्स है, ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी, इसलिए ये शेयर्स यहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। इसके बाद एसबीआई कार्ड्स पे काफी सवाल आ रहे थे। तो देखिए एसबीआई कार्ड्स में मैंने हमेशा से आपको बोला है 650 से 700 750 ये एक रेंज है जहां पर इसने हमेशा सपोर्ट बनाया है। अभी भी आप देखेंगे इन्हीं लेवल्स पे सपोर्ट बना रहा है। तो अगर आप एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये लास्ट लेवल्स है, इनसे नीचे जाता है तो बिल्कुल अवॉइड करना है। अभी नेगेटिविटी इस शेयर को है। अच्छा शेयर है, मैं अभी भी यही चीज मानता हूं कि फंडामेंटली अच्छा शेयर है, लेकिन ये जो सेगमेंट है वहां पर ही ओवरऑल गिरावट देखने को मिल रही है। प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे लगातार इसकी नीचे गई है शेयर में, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है। यहां पर हम देखेंगे तो लगातार प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे है शेयर, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे है, उसके बाद भी गिरावट है क्योंकि ओवरऑल इस सेगमेंट में ही गिरावट देखने को मिली है। कंपनी अच्छी है। प्राइजेस अगर आप देखेंगे ये लास्ट सपोर्ट है इसका 650 के लेवल से, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 699 685, तो ये जो 650 680 के लेवल्स यहां पर रहे हैं, ये क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स यहां पर इसके शेयर के रहे हैं। तो ये एक लास्ट सपोर्ट लेवल्स यहां पर इस शेयर का रहेगा अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। शेयर में पेशेंस रखने पड़ेंगे। देखिए फंडामेंटली कंपनी में कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, ऐसा नहीं है कंपनी बंद होने वाली है, कुछ दिक्कत है। तो ये शेयर अच्छे शेयर्स हैं जहां पर आपको अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है, लेकिन पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आपको साथ में ये भी समझना है कि
काफी सारे लोगों के सवाल में ये आता है कि इस शेयर में हम फंस गए हैं, इस शेयर में हमें अच्छी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि आप, जरूरी नहीं है आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करें उन सभी शेयर्स में रिटर्न आए। कोई शेयर आपको 6 महीने में रिटर्न्स दे सकता है, किसी शेयर में आपको 3-4 साल भी लग सकते हैं। इसलिए हम शेयर में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए डाइवर्सिफिकेशन की हमेशा से बात करते हैं। कुछ गुड क्वालिटी के स्टॉक्स, कुछ जो ट्रेंड चल रहे हैं, इमर्जिंग मार्केट की कंपनीज जो चल रही हैं उसमें कुछ पैसा लगाइए। तो सेक्टर एलोकेशन जरूरी है। और यहां पर ये जो कंपनीज पे ज्यादा सवाल आ रहे हैं, इन सेक्टर्स में ही दिक्कतें चल रही हैं और सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्केट में आज का ट्रेंड क्या चल रहा है? इमर्जिंग सेक्टर, ईवी, सोलर, गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयू बैंक्स, ये सेगमेंट्स आजकल ज्यादा चल रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में ये मिक्सचर होना जरूरी है। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर ने 1 साल 1.5 साल रिटर्न्स नहीं दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर फंडामेंटली खराब हो जाता है। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे और जब रिटर्न्स आएगी तो आपको अच्छी रिटर्न्स मिलेगी। जो पीएसयू कंपनीज आज रिजल्ट्स अच्छी रिटर्न्स दे रही है, पीएसयू बैंक्स अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, ये हमेशा से अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे थे। 2019, 20, 21 तक ये बहुत ही खराब रिटर्न्स दे रहे थे। तो ये मार्केट की साइकिल है जिसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करने के बारे में समझना होगा। डरने की जरूरत नहीं होती है अगर कोई शेयर 6 महीने साल भर तक रिटर्न्स नहीं देता है। जरूरी यह है कि क्या वो कंपनी में ऐसा कोई फ्रॉड हो गया है, कोई फंडामेंटल्स ऐसे खराब हो गए हैं कि आपके पैसे ही नहीं निकल पा रहे हैं, शेयर में डेली लोअर सर्किट लग रहा है, और ऐसा इन शेयर्स में किसी में भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो चीज आपको समझनी है। यहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए इन चीजों का ख्याल रखिए। और अगर आप स्टॉक में एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं, डिप्स पे बाय करने की सोच रहे हैं, तो डिप्स पे हमेशा सपोर्ट लेवल्स पे बाय करने के बारे में सोचिए। अगर कोई शेयर अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे चले जाता है तो फिर आपको पेशेंस रखने हैं उसको, जब तक वो शेयर अपना नेक्स्ट सपोर्ट नहीं बनाता है तब तक के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।